इस समय फॉरबिसगंज के रेफरल अस्पताल रोड में है और आपको बता दें कि स्किन डिजीज से जितने भी लोग परेशान थे उनके लिए एक सुनहरा अवसर, एक खुशखबरी है कि आपके फॉरबिसगंज शहर में अब स्किन डिजीज से जो भी लोग परेशान हैं उनके लिए एक शानदार सा अस्पताल खुल चुका है। ये अस्पताल कहाँ है, कैसे है, क्या इलाज होगा, इन सारी चीजों को बताएंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि इस अस्पताल का नाम क्या है, तो देखिए, जानकी स्किन एस्थेटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सेंटर, जो कि जहां पहले डॉक्टर विजय कुमार सर बैठते थे उसी अस्पताल में, उसी जगह पर ये नए अस्पताल का निर्माण हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टर विजय कुमार के बेटे और उनकी पुत्रवधू बैठती है, जिनका नाम है डॉक्टर रेशमी रॉय, जो कि एमबीबीएस एमडी की हुई है। और किसमें की हुई है आपको बता दें कि ये त्वचा रोग विशेषज्ञ है, यानी कि स्किन डिजीज की ये स्पेशलिस्ट है। साथ ही डॉक्टर एस सागर, जो कि एमबीबीएस एमएस है और ये जो है प्रोस्कोपिक सर्जन। अब डॉक्टर साहब अंदर है, चलेंगे, किस तरह की व्यवस्था है, क्या जो आने वाले मरीज है उनको क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, इन चीजों पे बात करेंगे। इस समय हम डॉक्टर साहब डॉक्टर रेशमी रॉय के चैम्बर में आ चुके हैं। मैम कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैम एक अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए मैम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि रॉय। मैंने एमबीबीएस और एमडी किया है डर्मेटोलॉजी में। मैंने एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी और डर्मेटो सर्जरी में फेलोशिप भी किया है, स्कार रिवीजन में भी फेलोशिप किया है और मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ सर से। मैम एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस एरिया में कहीं भी त्वचा रोग विशेषज्ञ नहीं था, वो भी एमबीबीएस एमडी। तो पहली बार आए हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे बड़ा सवाल कि लोग यहाँ पर इलाज करवाने जब आएंगे तो त्वचा रोग मतलब यानी स्किन डिजीज की क्या क्या बीमारियों का इलाज होगा आपके पास? स्किन में बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि मुहासे हो गए, छाई हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में विनाई बोलते हैं, ठीक है, सोरियासिस हो गया, लाइकन प्लानस हो गया, सफ़ेद दाग हो गया जो कि बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को हो रहा है, खास करके जिनको थायराइड है या शुगर की बीमारी है उनमें विटिलिगो जो कि सफ़ेद दाग के नाम से भी जाना जाता है, बहुत दिखता है। इन सब का इलाज हो रहा है। केमिकल पीलिंग होता है, जैसे मुहासे हैं, छाइयाँ हैं, चेहरे में कुछ कालापन आ गया है जो बाहर काम करती हैं औरतें या फिर जो जेंट्स वगैरह भी जो बाहर काम करते हैं उनके चेहरे पे कालापन आ जाता है नॉर्मली धूप में आने जाने से, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता मैम है। अक्सर हमने देखा है कि जिन भी लड़कियों का शादी होना रहता है और उनके चेहरे पे अगर दाग धब्बे होते हैं, उनके माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं। तो क्या इन बीमारियों का भी यहाँ पर इलाज होगा? हाँ, यहाँ पे इलाज होता है। मुहासे के दाग हो गए, चाहे गड्ढे हो गए या कालापन हो गया या किसी भी तरह का दाग हो गया, झाइयाँ हो गई, तो उन सबों का इलाज यहाँ पे होता है। जिनकी शादी होने वाली है, अगर वो कुछ महीने पहले से 4-5 महीने पहले से ट्रीटमेंट अपना शुरू करेंगे, तो शादी तक में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है और उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, अच्छा, काफ़ी कम होगा। काफी कम होगा। मैम जैसे कि हेयर ट्रीटमेंट की भी मैं देख रहा था कि जो आपके पैम्पलेट है उसमें हेयर ट्रीटमेंट की भी बात हो रही है। तो किस तरह का हेयर ट्रीटमेंट होता है? गंजेपन से जो जेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा ये बीमारी होती है, उसको हम लोग अ, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम खाने की दवाइयाँ भी देते हैं, फिर हम उसका जीएफसी ट्रीटमेंट भी करते हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट भी करते हैं, माइक्रो नीडलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि दवा ज़्यादा अंदर तक जाए, जिससे उनके बाल आ सके। इनमें समय लगता है, 5-6 महीने का समय लगता है, उसके बाद काफ़ी हद तक सुधार होता है। यहाँ पर लंबे समय से लगभग साल 1 ईयर्स आपका यहाँ पे होने वाला है। तो 1 ईयर में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर आपके पास पेशेंट किस प्रकार के आ रहे हैं स्किन डिजीज में? ज़्यादातर यहाँ पे पेशेंट फंगल इन्फेक्शन के आते हैं, काफ़ी आते हैं इधर, सफ़ेद दाग के बहुत लोग आते हैं, बालों का झड़ना लेकर के बहुत लोग आते हैं, चाहे जेंट्स हो, महिलाएं हो या बच्चे हो, सबों को बाल झड़ने का बहुत प्रॉब्लम है। डैंड्रफ के भी बहुत पेशेंट आते हैं यहाँ पे, जिन्हें ट्रीटमेंट लेना रहता है। जैसे आपने बात की कि फंगल इन्फेक्शन की आपने बात की, तो कैसे प्राइमरी फेज में देखे कि हमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, ये कैसे पहचाने इसको? फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले है एक लाल जैसा दाना होगा, फिर धीरे धीरे करके वो दाना फैलते जाएगा एक गोलाकार आकार में। सबसे मुख्य जगह जहाँ पे वो हो सकता है जैसे कि कांच में होता है, अपने कांख में होता है, जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, शरीर में जहाँ नमी ज़्यादा होगी वहाँ फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो इससे पहचान हम कर सकते हैं। अगर कोई दाना धीरे-धीरे बढ़ रहा है, गोलाकार आकार लेकर के बढ़ते जा रहा है, बहुत कम समय में बढ़ रहा है, उसमें खुजली हो रही है, तो आकर के वो तुरंत ट्रीटमेंट अगर अपना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा
रिस्पॉन्स रहेगा। आप तो स्पेशलिस्ट हैं ही त्वचा रोग के, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो लोगों को बताना चाहेंगे इन गर्मियों के सीजन में। गर्मियों के सीजन में लोगों को सबसे तो साफ रहना है और अपने शरीर को सूखा रखना है। अगर वो ये चीज़ करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर को सूखा रखते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन से बहुत बचाव होगा और बाकी जो बीमारियां होती हैं पसीने की वजह से वो सब भी कम होंगी। आधुनिक जो भी मशीन है उनके द्वारा भी आप इलाज करते हैं, तो उसमें कैसे क्या कुछ होता है मैम? आधुनिक मशीन में लेज़र आ जाता है, माइक्रो नीडलिंग आ जाता है, तो इन सबों से इलाज होता है। हर चीज़ का अलग-अलग मशीन रहता है। जैसे दाग धब्बे हैं, उनके लिए अलग मशीन, अलग लेज़र रहता है। गड्ढे हो गए, उनके लिए अलग होता है। और कुछ जो बीमारियां हैं जिनमें कटे-फटे निशान रहते हैं, उनको हम लोग सर्जरी के द्वारा ठीक करते हैं ताकि वो निशान बहुत हद तक 80-90% तक कम हो जाए। चलिए, देख सकते हैं स्किन डिजीज की विशेषज्ञ है और चेहरे पे रौनक आप बखूबी देख सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं, कोई भी लड़कियां, अगर आपकी शादी में होता है कि माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं कि मेरी बेटी है और शादी में अगर परेशानी हो रहा है, चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं, तो डॉक्टर रेशमी रॉय से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय हम डॉक्टर साहब एस सागर के ऑफिस में हैं। और सर, कैसे हैं आप? ठीक है। सर, थोड़ा सा एक अपना छोटा सा इंट्रो सर दीजिए। मैं डॉक्टर सागर, MS जनरल सर्जरी। अभी मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर सहरसा में काम कर रहा हूँ। सर, एक चीज है कि आपने जैसा बताया कि लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन आप देखते हैं, तो सर इसमें कैसे लोगों का क्या उपचार होता है, किस तरीके की बीमारियों का इलाज आप करेंगे सर? यहाँ जनरल सर्जरी के सारे केसेस, जैसे लेप्रोस्कोपी, जैसे जिसको आम तौर पे हम लोग दूरबीन से गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, ये सारा सर्जरी करते हैं। फिर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जो भी हो, सारा किसी भी तरह का सर्जरी हम लोग, सारा सर्जरी यहाँ पे फॉरबिसगंज में हम लोग स्टार्ट कर दिए। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सीमांचल और कोसी जोन में नहीं होता था वो फॉरबिसगंज में उपलब्ध है। लेप्रोस्कोपिक सारा केसेस, जैसे गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, इवन हम लोग बच्चेदानी का भी, हम लोग अगर कोई वैसा इंडिकेशन होता है तो हम लोग बच्चेदानी भी लेप्रोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। अच्छा सर, आप यहाँ पर जितने समय से हैं, सबसे ज्यादा केसेस आपने किन चीजों का देखा है सर? सबसे ज़्यादा तो अभी गॉल ब्लैडर स्टोन का ही यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा है। मोस्टली तो अभी यहाँ से लोग पूर्णिया या नेपाल चले जाते हैं केस करवाने के लिए। थोड़ा सा अभी समझाने में दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे करवाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर हो जाएगा कुछ दिन। अच्छा, मतलब जो गोल्ड ब्लैडर है उसकी ज्यादा मतलब लोगों में बीमारियां देखी जा रही है सर, उसका इलाज यहाँ पर प्रॉपर हो रहा है? हाँ, हम लोग लेप्रोस्कोपी से उसको पूरा पेशेंट को ऑपरेशन करके दूसरे दिन हम लोग डिस्चार्ज करते थे। सर, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि बीमारियों से लोग बच सकें, इन बीमारियों का कुछ प्रारंभिक उपचार, और या प्रारंभिक तौर पे कैसे पहचाने कि ये बीमारी उनके अंदर है और वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे सर? सबसे पहले है कि खाना टाइमली, आदमी को सबसे टाइम पे खाना खाना चाहिए। तेल मसाला कम करना है। खाने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। और सबसे है टाइमली खाना और तेल मसाला पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, और फिजिकल एक्टिविटी, जो कि आजकल मोबाइल चलाने के कारण सब कुछ लोग मोबाइल पे कर रहे हैं। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कुछ हो नहीं पा रहा। फिजिकल एक्टिविटी अब लोगों का एकदम ना के बराबर हो गया। फैटी फूड, जंक फूड लोग ज़्यादा खा रहे हैं। इसी के चलते गॉल ब्लैडर, कॉन्स्टिपेशन, पेट का समस्या बराबर लोगों का हो रहा है। इन सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर सर, यहाँ पर कौन कौन से दिन रेशमी रॉय और सर आप बैठेंगे सर यहाँ पर? मैडम सैटरडे संडे, शनिवार रविवार को बैठती है। मैं हर रोज़ के लिए अवेलेबल हूँ। मतलब एवरी डे आप बैठेंगे, मैम जो है सैटरडे संडे बैठेंगे? सैटरडे संडे। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए थे डॉक्टर एस सागर, जिन्होंने बताया कि अनेक तरह के बीमारियों का इलाज होगा, वो भी साधारण शब्द में बोले तो दूरबीन के जरिए आपका हर बीमारी का इलाज होगा, चाहे वो एक तरह से बात करें हरुनिया का इलाज हो या फिर और भी जो भी तरह की बीमारियां हैं उनका इलाज होगा। साथ ही डॉक्टर रेशमी रॉय ने आपको बताया कि यहाँ पर वो त्वचा रोग विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी स्किन डिजीज और जो आपके हेयर रिलेटेड कोई भी समस्या हो इलाज करेंगे। और एक चीज जो मुझे बाहर के लोगों से पता चला, जो लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं, उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज करवाने हमें एम्स और PMCH जाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं कोसी और सीमांचल जोन के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि अब आपके फॉरबिसगंज शहर में रेशमी रॉय, डॉक्टर रेशमी रॉय बैठ चुकी है। त्वचा से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, आप इनके पास पहुंच सकती हैं। यहाँ पर हर एक रोग के लिए ये बेहतर उपचार का कोशिश करते हैं।
बने रहिए हमारे साथ खबरों में और देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24 बिहार।